बुजुर्गों के साथ हुए बुरे बर्ताव की घटना ने जहां पूरे देश में इंदौर को शर्मसार कर दिया, तो वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी को भी एक्शन मोड में आने को मजबूर कर दिया है। बेसहारा बुजुर्गों के साथ हुए दुर्व्यवहार की चौतरफा निंदा होने के बाद सांसद शंकर लालवानी निगमायुक्त प्रतिभा पाल से मिलने पहुंचे। देखिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी के एक्शन मोड पर एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बुजुर्गों से हुए बुरे बर्ताव पर आग बबूला हुए इंदौर सांसद। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को ठहराया दोषी। निगम कमिश्नर से जानकारी जुटाकर दिखाए तेवर। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने एक्शन मोड पर आते ही बेसहारा बुजुर्गों के साथ हुए शर्मसार व्यवहार को लेकर चिंता जताई और निगमायुक्त प्रतिभा पाल के साथ लंबी बैठक की, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार करने के मामले को बेहद निंदनीय घटनाक्रम बताया। यही नहीं, सांसद लालवानी ने इस दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को भी दोषी ठहरा दिया। आपकी क्या चर्चा हुई आज निगम आयुक्त में? देखिए, कल ही हमारी चर्चा हुई थी प्रारंभिक, और कल ही निर्देश दे दिए गए थे। और हमने देखा कि जिन प्रारंभिक तौर पे जिन दो कर्मचारियों ने शुरुआती दौर में गलती करी, उनको सेवा से बर्खास्त किया गया, और जो इसके प्रभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको निलंबित भी किया गया है। ये घटना वास्तव में निंदनीय है, अमानवीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। हमारा शहर बहुत संवेदनशील शहर है। हमने लॉकडाउन में देखा किस प्रकार जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, पूरे शहर ने सेवा की। तो ये बहुत संवेदनशील शहर है, और यहाँ पर रेन बसेरे हैं, 11-12 रेन बसेरे हैं। हमारे यहाँ अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम है। तो हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है, पर किस कारण से हुआ ये वास्तव में दुखद है। और जैसे ही जानकारी मिली, प्रशासन ने 2 कर्मचारी निलंबित किया, सरकार ने 1 अधिकारी को बर्खास्त किया, और इसमें जांच भी चल रही है। जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो मुझे लगता है जैसे ही जांच आएगी, अगर जांच में और कोई भी दोषी पाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि घटना वास्तव में निंदनीय है। सर, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, भविष्य में हाँ, आपने सही पूछा, भविष्य में इस प्रकार की नहीं होगा। इस बात को लेकर मुझे ध्यान है कि जब मैं लोकसभा में था और भिक्षुक मुक्त शहर कुछ शहरों को लेने जा रहे थे, तो उस समय मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि हमारा इंदौर चूँकि स्वच्छता में नंबर 1 लगातार आ रहा है, इंदौर को भी भिक्षुक मुक्त शहर किया जाए और उस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। मुझे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को धन्यवाद है। उन्होंने इंदौर शहर 10 शहर हैं पूरे देश में जो भिक्षु विमुक्त जिसको करना चाहिए, उसमें एक इंदौर, हमारा इंदौर भी है। लेकिन उस समय जो केंद्र सरकार से हमने पत्र जो राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ भेजा था, मुझे इस बात का दुख है कि आज इसके ऊपर राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति की बात है तो उस समय जो सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो हमारा पत्र आया था कि हम इंदौर शहर को भिक्षु मुक्त शहर बनाना चाहते हैं, वो पत्र 1 साल तक प्रदेश और इंदौर में लटका रहा। अगर वो उस समय हो जाता तो हमारी योजना तेज़ी से आगे बढ़ती। और उसके बाद जब सरकार हमारी आई, और हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, तब जो प्रेजेंटेशन, उस समय आप लोग भी थे, उस समय जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, उसमें मैंने ये विषय रखा था कि हमारे शहर को भिक्षु मुक्त शहर बनाना है। और उसमें हमने केंद्र सरकार से 1 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि, मुझे लगता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की राशि हमने केंद्र सरकार से यहाँ भी उपलब्ध करा दी। सर्वे का काम उन्होंने, जो हमने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाया था, मुख्यमंत्री जी सहमति दी, और नगर निगम ने काम भी शुरू करा। तो हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वास के लिए पूरी योजना है। और जो इंदौर शहर को जो प्रारंभिक तौर से 8.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना है, उसमें जो वृद्ध हैं उनको रहने के लिए, और जो युवा हैं उनको रोज़गार देने के लिए, हमारी माता बहनों को किस प्रकार रोज़गार दिया सकता है, बुजुर्गों को रहने के लिए और युवाओं को रोज़गार देने के लिए प्रशिक्षण भी है। और उसमें पूरा प्रशिक्षण है, उनका मेडिकल है, सब प्रकार का है। मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इस शहर को विभक्त मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। आज ही मैंने निर्देश दिए कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो प्रशासनिक सर्वे वगैरह है वो उन्होंने प्रारंभ करा है,
पर हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्र कार्रवाई हो ताकि शहर में इस प्रकार की घटना भी नहीं हो और इस प्रकार शहर में दिखना भी नहीं चाहिए। ये देखा गया, प्राय हम प्रयास करते हैं, पुलिस प्रशासन भी प्रयास करती है कि जिस प्रकार हमने देखा चौराहे पे बच्चे खड़े हो जाते, महिलाएं खड़ी हो जाती, हम समय समय पर हटाते हैं, लेकिन हमारा कहना है ये जब हटाते तो दूसरे बाहर से या कहीं से आके फिर शहर में आते हैं। हम चाहते हैं एक भी शहर में नहीं रहे, उसकी पूरी समुचित व्यवस्था जो हो सकती है वो हम सब कर रहे हैं। उसके लिए वाड्रा ने भी इस मुद्दे को ट्विटर पे उठाया है, सोनू सूद ने भी वीडियो जारी किया। देखिए, ओल्ड एज होम मैं एक वर्षों से चलाता हूँ, आपको ध्यान हो, द्वारकापुरी में मैं खुद चलाता हूँ और वहाँ पर 60 रहते हैं, वृद्ध रहते हैं। इंदौर बहुत संवेदनशील शहर है, बहुत सारे वृद्धाश्रम चलते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसको बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उनको तो कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जब राशि दी थी आपको तो आपने उसकी उपयोग क्यों नहीं करा, उस समय प्रोजेक्ट क्यों नहीं भेजा। ये तो हमारी सरकार है, हमने प्रोजेक्ट भेजा और राशि 1.5 करोड़ मिल भी गई। अगर ये पहले से ही हो जाता तो हमारे शहर में जो प्रोजेक्ट ये लंबित लेट हुआ वो नहीं होता। केंद्र सरकार तैयार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं कि देश में इसी प्रकार कोई गतिविधियाँ नहीं चली चाहिए, कहीं भी हमें भिखारी नहीं दिखना चाहिए। उनके लिए उत्थान के लिए क्या क्या हो सकता है गरीबों के लिए करना चाहिए, वो कर रहे हैं हम। नए ओल्ड एज होम बनाने की बात कर रहे हैं, सोनू सूद तो क्या जरूरत है शहर में? मुझे लगता है आवश्यक होगी तो सरकार, प्रशासन और सामाजिक संगठन शहर सक्षम में बनाने के लिए और करेंगे। सर पिछले साल 18 जनवरी तक क्या मैंने बताया ना, पिछली बार इनकी जो सरकार थी, अगर ये चाहते नगर निगम में कोई सर्वे किया कि कि कितने भिक्षुक हैं? ये लगभग 5,500 के आसपास है, लेकिन कोविड के कारण हो सकता है अंतर फिर से सर्वे कर रहे हैं नगर निगम। हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया था उसके बाद नगर निगम एक्शन में आ गया है और नगर निगम ने सर्वे करना भी शुरू करा है। तो उस समय 5,000 कुछ थे, लेकिन कोविड के कारण बहुत सारे भिक्षुक चले गए होंगे या हो सकता है नया आया हो, ये सर्वे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अब सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के बाद इसमें शीघ्र कार्रवाई होगी। सांसद शंकर लालवानी से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने भी इस पूरे मामले में सख्त जांच करने की बात कही। कल की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि वो दुर्घटना जैसी है। उसमें जो इंटेंशन था वो ये था कि जितना भी टेम्परेचर में गिरावट के कारण किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो वृद्ध हैं, पहले से हो सकता है बीमार हों या फिर असहाय हैं, तो उन्हीं को शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही थी। और इस गतिविधि में जो लापरवाही हुई है निगम के अधिकारियों ने, अधिकारी के स्तर पे या कर्मचारी के स्तर पर, उनके खिलाफ हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हुए थे। तो जो उपायुक्त इंचार्ज हैं उनको निलंबित करके उनको भोपाल अटैच किया गया है। साथ ही साथ जो 2 कर्मचारी थे जिन्होंने लापरवाही जिनके स्तर पे हुई है उनको भी टर्मिनेट किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए एक डिटेल्ड जांच के लिए भी अपर आयुक्त को इसमें प्रावधानित किया गया है, ताकि वो इसके सारे फैक्ट्स, सारे फिगर्स उन पे एक बार जांच कर लें। जो लोग इन्वॉल्व थे उन सब के बयान और उन सभी की बातें एक बार फैक्ट्स सभी सामने आ जाएं, ताकि हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। कितने लोग थे मैम, जिसमें सिर्फ 4 ही ऐसा पहुंचना बता रहे हैं कि सिर्फ 4 को ही रहना? देखिए, ये मैंने जैसा बताया कि पूरी कार्रवाई पिछले 3 दिनों से चल रही है और इसमें 2-3 टीम्स काम कर रही हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। जो लोग तैयार होते हैं उन्हें जाने के लिए साधन मुहैया कराती हैं और उनको शिफ्ट करती हैं रैन बसेरे में। तो ये लगातार चलने वाली कार्रवाई थी और लगातार इसमें काम हो रहा था। जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स थे, जो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया सोशल मीडिया पे चलते हुए वीडियोस से और अपनी टीम से जो फैक्ट्स मिले उन पे हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की है। कल ये 3 बजे की घटना है और शाम को 5 बजे तक ये कार्रवाइयाँ हो चुकी थी। साथ ही साथ जो मैंने जैसा पहले भी बताया कि अपर आयुक्त रैन बसेरा जो इंचार्ज हैं वो खुद ही इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। नहीं, ये जो पूरी गतिविधि है मैंने बताया ये सिर्फ इस वर्ष की नहीं है। हम लोग हर वर्ष नगर निगम 2-3 प्रकार की गतिविधियाँ जो है हर मौसम के हिसाब से करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो गर्मी के मौसम में निगम पानी और बाकी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करता है। बरसात के मौसम में नालों की सफाई, इसी तरीके से सर्दी के मौसम में जो काम है वो अलाव की व्यवस्था करना। और जो लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो ये गतिविधियां लगातार हर वर्ष चलती हैं और हर समय में चलती हैं। अब ये विषय है कि कल चूंकि ये घटना हुई तो हमें सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कल की कोई गतिविधि है। ये गतिविधि हम लोग बारिश जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ था, अलाव जलाने के समय से ही इसकी व्यवस्थाएं की गई थी। और मुझे लगता है कि ये जैसा नगर निगम की जो प्रशासनिक संरचना है या हमारी जो राजनीतिक संरचना है उसके अनुसार हम लोगों ने डिसाइड किया होगा कि जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से सुचारू रूप से चल सकती हैं, जिस तरीके से हम लोग अपना डिलीवरेबल्स जितने भी हैं वो जितना प्रॉपर तरीके से जिस व्यवस्था से होंगे, तो आई थिंक ये पूरी तरीके से एक कॉल है जो नगर निगम ऑटोनॉमस संस्था है उस हिसाब से हमने लिया होगा। बहरहाल निराश्रित बुजुर्गों के साथ हुए शर्मसार व्यवहार को लेकर जहां इंदौर का नाम बदनाम किया गया है, वहीं स्वच्छता के नाम पर हुए दुर्व्यवहार की बानगी भी सामने लाकर रख दी है।
वहीं अब इस मामले में सियासत भी तेज है और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक ने ट्वीट कर इंदौर की घटना को लेकर चिंता जताई है। देखना होगा कि पूरे देश में इंदौर को बदनाम करने वाली घटना को लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।